फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया शेयर लेकर के हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जिस तरह से हमारे पहले की वीडियोस देख करके और आप अपना प्यार दे रहे हैं, वो इस तरह का प्यार इस वीडियो को देखने के बाद भी और आगे भी आप देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो शेयर लेकर के आया हूं उस पर डिस्कस करने से पहले आप लोगों से पहले की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एक 41% से जो है ग्रो कर रही है। 41% से फ्यूचर में भी सीएजीआर से ग्रो करने की संभावनाएं नजर आती है। भारत सरकार का इस सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस है और वो इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम्स, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इसके अलावा कई पीएलआई स्कीम्स जो है समय से लाते रहती है ताकि इस तरह के सेक्टर को बूस्ट मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं वो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है जिसका नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में और अभी हाल में ही रिसेंटली, बहुत समय नहीं हुआ है, हाल में ही इसका 2022 में आईपीओ आया। ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, तो ये कंपनी ईएमएस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अगर हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी का काफी अच्छा एक पोर्टफोलियो है जिसमें कंपनी बेसिकली पीसीबीए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज में काम करती है। इसके अलावा आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में कंपनी काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स बनाने में भी कंपनी का कामकाज है। इसके अलावा मदरबोर्ड बनाती है और मेमोरी प्रोडक्ट्स बनाती है, चिप्स वगैरह बनाती है। हेल्थ केयर सेक्टर में जो कई प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उस तरह के प्रोडक्ट भी बनाती है। रेलवे और आईटी सेक्टर के लिए भी कंपनी जो है कामकाज करती है। तो कंपनी का एक डाइवर्सिफाई, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और इस शेयर में जो है आगे अपार संभावनाएं नजर आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसके सारे बेसिक डिटेल्स वगैरह जानने की कोशिश करेंगे। इसके सारे जो है फाइनेंशियल्स वगैरह हम सब जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक काफी अच्छा एक अनुभव, एक नॉलेज हो जाएगा और आप अपना एक निर्णय ले पाएंगे कि क्या हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो है। इसमें किसी भी तरह का बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, अपना खुद का एनालिसिस करें, खुद की रिसर्च कर लें। अगर हम इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो इसकी 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और जिसमें ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्थित है। इसके 270 प्लस कस्टमर्स हैं जो कि 20 प्लस कंट्रीज में बिजनेस इसका फैला हुआ है। इसकी 3 आर&डी फैसिलिटीज भी है जिसमें से 2 चेन्नई और गुड़गांव में है और 1 जर्मनी में स्थित है। अगर हम इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ऑटोमोटिव सेक्टर से कंपनी का 24% का रेवेन्यू आता है। कंज्यूमर सेक्टर से 37% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। हेल्थ केयर सेक्टर से 5% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से कंपनी का 28.5% का रेवेन्यू आता है। आईटी एंड रेलवे सेक्टर से भी कंपनी 5.5% का रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों, अगर हम इसके ज्योग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन की अगर हम बात करें तो इंडिया से कंपनी का 70% का रेवेन्यू आता है और यूएसए से 6% का, जर्मनी से कंपनी का 14.5% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कंपनी का 9.5% का रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जो है वो इंडिया से ही जनरेट करती है, 70% का। कंपनी लगातार कई एक्विजिशंस कर रही है जिसमें से अभी हालिया एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो जोहारी डिजिटल हेल्थ केयर के 51% का स्टेक जो है कंपनी ने एक्वायर किया। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस बनाती है। आइए अब हम इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी का अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो वो 386 रुपीज का था। कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया 705 रुपए का और करेंटली 470 रुपीज के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो वो 8,500 करोड़ के आसपास का, 8,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। तो दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है और जिस तरह से हमारे भारत सरकार का इस तरह के सेक्टर पे फोकस है, इस तरह की कंपनियां जो है काफी अच्छा ग्रोथ आगे आने वाले समय में डिलीवर कर सकती है और स्मॉल कैप से मिड कैप, मिड कैप से लार्ज कैप भी कंपनी बनने का दमखम रखती है। इसका मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रांग है और अगर हम इसके सेक्टर पी की बात करें तो कंपनी का 117 रुपए का सेक्टर पी है और स्टॉक का पी है 415 रुपए। तो अगर हम पी वाइज देखें अगर तो अपने सेक्टर के मुकाबले जो है कंपनी एक हाईएस्ट पी पे ट्रेड कर रही है, तो इसके वैल्यूएशंस जो है वो हाई है।
अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो वो 81 रुपीज है और फेस वैल्यू कंपनी का 10 है। 10 फेस वैल्यू है तो कंपनी आने वाले समय में अगर बेहतर करती है तो कंपनी यहां से जो है स्प्लिट और बोनस का बेनिफिट भी अपने शेयर होल्डर्स को देगी। कंपनी अभी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का है 0.32%। तो ये अभी स्मॉल कैप कंपनी है तो इसलिए धीरे धीरे इसमें डिविडेंड आगे अगर कंपनी जैसे ही बड़ी कंपनी बनती जाएगी, प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे तो डिविडेंड्स भी इसमें काफी अच्छा मिलने लगेगा। अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के पास काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट है, जैसे टीवीएस मोटर हो गया, यूरेका फोर्ब्स है, एटमबर्ग है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसके अलावा टाटा पावर है। ये सब कंपनियां भी इसके जो है क्लाइंटेज में आते हैं। अगर हम कंपनी के शेयर के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 1 वीक में इसने 1.6% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में कंपनी ने 4.36% का रिटर्न दिया। 6 मंथ में जो है 21.75 का रिटर्न जनरेट किया है और 1 ईयर में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रहा है। अभी कोई भी रिटर्न, नो प्रॉफिट नो लॉस आप कह सकते हैं, कुछ भी इसने ऐसा रिटर्न अभी तक नहीं दिया है। बट इस कंपनी में काफी अपार संभावनाएं जरूर है, आने वाले वर्ष में जो है ये बेहतर कर सकती है। अगर हम इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 1264 करोड़ रुपए का कंपनी के पास रिजर्व भी है और कंपनी में अगर लायबिलिटीज अगर देखें तो 1600 करोड़ के आसपास की कंपनी की लायबिलिटीज भी है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज या गिरवी नहीं है और किसी तरह का बहुत ज्यादा डेट भी कंपनी पे नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, ऐसा आप कह सकते हैं। और छोटी कंपनी है अभी, ये काफी आने वाले समय में एक बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 47% की होल्डिंग है। एफआईआईज ने भी इसमें 10% का स्टेक ले रखा है। डीआईआईज के पास भी 6% की होल्डिंग है और हम जैसे पब्लिक के पास इसमें 36% की होल्डिंग है। मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये दोनों फर्म ऐसा है जो इस सेक्टर में इस शेयर पे काफी बुलिश नजर आते हैं और मोतीलाल ओसवाल ने इसमें जो है बाई की रेटिंग दी है और इसका टारगेट 535 रुपीज का बताया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी इस शेयर में बाई की रेटिंग दी है और 600 का टारगेट बता रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम देखें तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, काफी अच्छा आने वाले समय में कर सकता है। भारत सरकार की इस सेक्टर को लेकर के काफी ज्यादा जो है बुलिश नजरिया और काफी ज्यादा इस सेक्टर पे फोकस है। कंपनी इसके लिए कई पीएलआई स्कीम्स ला रही है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कई तरह के प्रोग्राम जो है भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है ये सेक्टर काफी अच्छा कर सकता है। और अगर हम इस शेयर की बात करें तो कंपनी के अगर वैल्यूएशंस जो है थोड़े से महंगे नजर आते हैं, बट यहां पे भी निवेश किया जा सकता है और आने वाले समय में अगर इसमें कोई किसी कारण से और कोई करेक्शन आता है तो आप इसमें और भी खरीदारी कर सकते हैं। बाय एंड डीप की स्ट्रेटजी के साथ इसमें धीरे धीरे आप बाइंग करते रहें और इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। कंपनी के पास रिजर्व भी है, कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रही है। आने वाले समय में कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट करेगी तो ज्यादा डिविडेंड देगी, अपने शेयर होल्डर्स को जो है बोनस का बेनिफिट दे सकती है। कंपनी स्प्लिट करेगी उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है और कंपनी जिस तरह के कामकाज में कंपनी का बिजनेस है वो भी काफी अच्छा है। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस शेयर को बाई किया जा सकता है, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। दोस्तों ये मेरा इस शेयर को लेकर के अपना खुद का नजरिया है, अपना एनालिसिस है जो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस कर लेना और बेटर होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय भी ले लेना अगर इसको बाई या सेल करने का किसी भी तरह का कोई नजरिया हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा शेयर है और आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकता है। आपके वेल्थ को कई गुना करने की कैपेसिटी इस शेयर में डेफिनेटली है। तो सिरमा एसजीएस का शेयर आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी, आपको कैसा लगा आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और किसी तरह के क्वेरी हो तो वो भी आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और आपके भी किसी तरह का आपका भी कोई इंफॉर्मेशन हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पे नए थे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।